नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशनल चौपाल में। दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग ज्योग्राफी के पीवाईक्यू के एक प्रश्न के मॉडल स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का प्रश्न है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बात करते हैं उत्तर के इंट्रो अर्थात भूमिका की, तो इसमें आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डिफाइन कर देना है। तो जैसा कि मैंने किया है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन दैट अर्थ्स आउटर लेयर लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू रिजिड प्लेट्स दैट मूव्स ओवर द सेमी फ्लूइड स्टेनोस्फीयर बिलो ड्राइवन बाय मेंटल कन्वेंशन करेंट्स। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की बाहरी परत, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, कठोर प्लेटों में विभाजित है जो नीचे अर्ध तरल स्टेनोस्फीयर पर मेंटल संवहन धाराओं द्वारा संचालित होकर गति करती है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का डिफिनेशन है, जिससे आप लोग इस प्रश्न के उत्तर इंट्रो में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न के मुख्य भाग की। तो इसमें आप लोग दो तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला हेडिंग और सब हेडिंग वाइज। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग वाइज देख लेते हैं, हेडिंग और सब हेडिंग वाइज। तो आप लोग हेडिंग देंगे ओरिजिन ऑफ हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति। तो इसके अंतर्गत आप पहला जो सब हेडिंग देंगे वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन। तो इसके अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं कि लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप से जुड़ गए थे, जिसे हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया कहते थे। फिर पैंगिया समय अंतराल पे टूट गया और भारतीय भूभाग उत्तर की ओर बढ़ने लगा, जो अंततः इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट बना। मतलब कि सबसे पहले तो एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हम लोग पैंगिया बोलते थे। फिर ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हुआ और उसमें से एक ऊपर के तरफ यहाँ पे यूरेशियन प्लेट बना और इंडियन प्लेट जो नीचे था यहाँ पे बना। और ये इंडियन प्लेट ऊपर के तरफ फ्लो करना शुरू हुआ और बीच में जो एक सागर था जिसे हम लोग पृथ्वी सागर बोलते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में ये पॉइंट लिखना है और इस तरह से आप फिगर जो बनाएंगे, इस तरह से आपको रफ फिगर बना देना है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप मैप के अंदर बनाएं, इस तरह से आप लोग इंडिकेट बस आपको कर देना है कि ऊपर यूरेशियन प्लेट था और नीचे इंडियन प्लेट था। फिर दूसरा जो इसमें सब हेडिंग देंगे वो है कोलिजन, टक्कर। तो इसमें भी आपको इस तरह से पहले आप यहाँ ऊपर बना दीजिएगा यूरेशियन प्लेट और नीचे यहाँ पे इंडियन प्लेट और बीच में आप लिख दीजिएगा तेथिस सी। तो इसमें आपको लिखना क्या रहेगा कि जो भारतीय प्लेट था, इंडियन प्लेट था, वो उत्तर की ओर बढ़ने लगा और यूरेशियन प्लेट से जाके टक्कर हुआ। और यह एक धीमी प्रक्रिया थी और बहुत शक्तिशाली घटना थी, जो आज भी हो रहा है। मतलब कि आज भी जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। फिर इसके अंतर्गत आप तीसरा हेडिंग देंगे इसमें फोल्डिंग एंड अपलिफ्टिंग, वलयन और उत्थान। तो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि दोनों प्लेट महाद्वीपीय क्रस्ट थी, मतलब कॉन्टिनेंटल थी, इसलिए दोनों आसानी से एक दूसरे के नीचे धंसी नहीं, मतलब कोई एक दूसरा के नीचे सबडक्ट नहीं हुआ या फिर दोनों खिसका भी नहीं, शिफ्ट भी नहीं हुआ जैसे एक महासागरीय प्लेट कर सकती है। इसके बजाय अत्यधिक दबाव के कारण भूमि मुड़ी, मतलब दोनों फोल्ड हुआ और ऊपर के तरफ उठना शुरू हुआ और एक पर्वत श्रृंखला बना। मतलब कि जो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट था, एक सेकेंड, इस तरह से नहीं, अब इसका डायग्राम आप इस तरह से शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब ऊपर के तरफ शिफ्ट करना है। यूरेशियन प्लेट हो गया, यहाँ पे इंडियन प्लेट हो गया और ये इधर के तरफ नॉर्थ के तरफ बढ़ रहा था। आपको बस इस तरह से इंडिकेट कर देना है। और ये जब बढ़ा और दोनों के बीच टक्कर हुआ तो फिर यहाँ से ऊपर इस तरह से हिमालय की तरफ उठना शुरू हो गया। इस तरह से आप लोग इंडिकेट कर दीजिएगा यूरोपियन प्लेट। तो ये हिमालय मुड़ना, दोनों कॉन्टिनेंट शिफ्ट हुआ और मुड़ना शुरू हुआ और ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। फिर है इसमें चौथा हेडिंग देंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। तो इस तरह से आपको बना देना, इंडियन प्लेट यहाँ पे इस तरह से टकरा चुका है दोनों यूरेशियन प्लेट और यहाँ पे इस तरह से हिमालय का फॉर्मेशन हो चुका है। और जो लास्ट इसमें है ऑनगोइंग प्रोसेस, प्रक्रिया जारी है। मतलब कि अभी भी जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ के तरफ अभी भी बढ़ ही रहा है। और इस तरह से आप देखेंगे कि हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर का ऊंचाई हिमालय का बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये श्रृंखला बनते चला गया फोल्डिंग और अपलिफ्टिंग के कारण। तो ये इसका एक प्रोसेस हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा तरीके का, जो आप लोग इसके में लिख सकते हैं, वो स्टेप वाइज है। मतलब कि सबसे पहले आप लोग स्टेप 1 देंगे। इसमें आप लिखेंगे कि सबसे पहले एक पेंगिया था, सुपर कॉन्टिनेंट, जो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हुआ और इसी में से एक बना हमारा यूरेशियन प्लेट और दूसरा था हमारा इंडियन प्लेट और इसके बीच में तेथिस सी था। फिर समयांतराल पे ये जो हमारा स्टेप 2 में आएगा कि ये जो यूरोपियन प्लेट था तो वो तो अपना स्थिर था, लेकिन जो इंडियन प्लेट था वो नॉर्थ के तरफ शिफ्ट करना शुरू हुआ। और उसके बाद ये शिफ्ट करते करते जो हमारा स्टेप 3 बनेगा, स्टेप 3 करके लिखेंगे, ये एक बार जाके फिर यूरोपियन
जो प्लेट था उससे जाके ये टकराया, यहाँ से जाके इससे टकराया और फिर अपलिफ्टिंग शुरू हुआ, और यही अपलिफ्टिंग हिमालय का फॉर्मेशन हुआ जो आप स्टेप 4 में डालेंगे। इस तरह से करके इंडियन प्लेट यहाँ पे आपको शो कर देना, ये हो गया हमारा यूरोपियन प्लेट, और यहाँ पे इस तरह से ये अपलिफ्टिंग शुरू हुआ, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट था, और जब कॉन्टिनेंट एक दूसरे से टक्कर करते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठते हैं। अगर यही कोई एक सी रहता और दूसरा कॉन्टिनेंट रहता तो कोई एक सबडक्ट कर जाता, तो यहाँ पे फिर हिमालय का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं था। फिर स्टेप 5 पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये प्रोसेस अभी भी ऑनगोइंग है, मतलब कि अभी भी दोनों के बीच में टक्कर जारी है। और इसमें आपको एक फैक्ट लिख दीजिएगा कि लगभग हर साल 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई हिमालय का बढ़ रहा है, मतलब कि ये अभी भी फॉर्मेशन जारी है हिमालय का, और फ्यूचर में हो सकता है कि जो अभी 8,848 है, 8,848 मीटर है, इसका ऊंचाई बढ़ के 8,850 हो गया जो लेटेस्ट आया था, ये और बढ़ सकता है। तो इस तरह से आपको ये हिमालय का टोटल फॉर्मेशन बता देना है, और फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख के आंसर को कंक्लूड कर देना है। तो फिर मिलते हैं PYQ सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।